श्री राधे। सोशल मीडिया पर इस समय जितने भी पीठ के शिष्यगण हैं, शांकर पीठ की हूँ वैष्णव पीठ पर, वैष्णव पीठ वाले शांकर पीठ पर, यहाँ तक कि वैष्णव पीठ के अन्य संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय पर, शांकर पीठ के दूसरे पीठ के दूसरे पीठ पर, कितना आरोप प्रत्यारोप, मिथ्या अपवाद। तो ऐसे शिष्यगण जो उस पीठ के विषय में एकदम न्यून जानकारी रखते हैं, वे भी आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। सब स्वयं अपने संप्रदाय, अपना मत, अपनी पीठ को श्रेष्ठ साबित कर रहे हैं और इस श्रेष्ठता को साबित करने के चक्कर में जो मान्य आचार्य हैं, उन पर तक कीचड़ उछालने से परहेज नहीं कर रहे हैं। हमारा तिलक श्रेष्ठ, हमारे गुरुदेव श्रेष्ठ, हमारा संप्रदाय श्रेष्ठ, इसी में उलझे हुए हैं और अपनी इस तुच्छ सोशल मीडिया के बहस में अक्षम्य अपराध कर रहे हैं, श्रेष्ठ आचार्यों पर प्रश्न चिन्ह करके, जगत गुरु पर प्रश्न चिन्ह कर रहे, शंकराचार्य पर प्रश्न चिन्ह कर रहे, जिनकी तुलना में ये कहीं पर भी नहीं तुलते हैं। चाहे उनके धार्मिक सामाजिक कार्यों को देख लिया जाए या उनकी विद्वता को देख लिया जाए, उन आचार्यों की तुलना में कहीं पर भी नहीं तुलते हैं। उसके पश्चात भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। संप्रदाय क्या है, एक बार जान तो ले। परमात्मा की प्राप्ति का एक साधन है, एक जरिया है, एक रास्ता है। चाहे रामानंदी संप्रदाय हो, वल्लभी संप्रदाय हो, रामानुज संप्रदाय हो, गौड़ी संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय हो, जिन आचार्य ने इन संप्रदाय को बनाया, उनकी ये मनसा कदापि नहीं रही होगी कि हमारे संप्रदाय के अनुयायी, हमारे संप्रदाय के शिष्य दूसरे संप्रदाय पर आक्षेप करें, दूसरे आचार्य पर उंगली उठाएं, दूसरे आचार्य पर कीचड़ उछालें। उनकी भी आत्मा दुखती होगी यदि सोशल मीडिया के ऐसे ऐसे टिप्पणी, ऐसे कमेंट, ऐसे कट वचनों को सुनते होंगे। एक रास्ता है, एक पूजन पद्धति अलग होती है हर एक संप्रदाय की। किसी का तिलक त्रिपुंड होता है, किसी का तिलक ऊर्ध्वपुंड होता है, कोई पीला तिलक लगाता है, कोई सफेद लगाता है। हर एक संप्रदाय की पूजन शैली अलग हो सकती है, परंतु उद्देश्य किसी भी संप्रदाय का अलग नहीं है। हर एक संप्रदाय का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। सांप्रदायिक रास्ता होता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परंतु आजकल के कुछ, सभी नहीं, कुछ शिष्यगण जो अपने को बहुत विद्वान समझ रहे हैं, इसी संप्रदायवाद में उलझ कर रह गए हैं। हमारे गुरुदेव श्रेष्ठ, हमारा संप्रदाय श्रेष्ठ। इन संप्रदाय में ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए थे कि ऐसे जो शिष्यगण हैं जो एक दूसरे आचार्य पर टिप्पणी कर रहे हैं, इनको उस संप्रदाय से ही हटा देना चाहिए। जितने भी ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, ये व्यक्तिनिष्ठ हो गए हैं। हमारे गुरुदेव, हमारा संप्रदाय, इस हमारे के चक्कर में वेद पर उंगली उठा रहे हैं, परमात्मा पर उंगली उठा रहे हैं। बस हमारा श्रेष्ठ है। जब तक व्यक्ति परमात्मनिष्ठ, वेदनिष्ठ, वेद प्रमाण, परमात्मा को प्रमाण नहीं मानेगा, तब तक ये सोशल मीडिया पर ये इस तरीके के कीचड़ उछलना नहीं बंद होंगे। किसी की भी व्यक्ति में निष्ठा नहीं होनी चाहिए। जैसे मातृदेवो हो
पितृदेवो भव। माता को देवता की, भगवान की श्रेणी बताई गई है बच्चों के लिए। हमारी जो माता हैं वे हमारे लिए भगवान हैं, हमारे पिता हमारे लिए भगवान हैं, परंतु हमारी माता सबके लिए भगवान नहीं है। हमारी माता हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, सबके लिए श्रेष्ठ नहीं है। हम अपनी माता का सम्मान करें, परंतु हम दूसरे के ऊपर ये फोर्स नहीं कर सकते कि आप भी हमारी माता का सम्मान करो, आप भी हमारे पिता का सम्मान करो। माता पिता गुरुदेव, कोई भी उनका भी सम्मान तब तक है जब तक वे परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता आपको दिखाएंगे। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बोले हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं, आपके गुरु श्रेष्ठ हैं। गुरु गुरु होता है, गुरु गुरु होता है, वो हमारा और तुम्हारा नहीं होता है। जो गुरु है वो सबका गुरु है, जिस विषय का वो गुरु है वो उस विषय में सबके लिए गुरु है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपके संप्रदाय के सिर्फ आपके ही गुरु हुए, जितने भी संत हैं वे सबके पूजनीय हैं, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी मत के हों, किसी भी पीठ के हों। और वो किसी भी मत के हों, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी पीठ के गुरु हों, यदि वो परमात्मा में भेद कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता ना बता करके परमात्मा से विमुख कर रहे हैं, वेद निंदा कर रहे हैं, पुराणों की निंदा कर रहे हैं, तो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। अपने शास्त्र में ही, पुराणों में भी इसका भी उदाहरण है। माता का भी त्याग हुआ है, पिता का भी त्याग हुआ, गुरु का भी त्याग हुआ है। जैसे यदि परमात्मा से विमुख कोई कार्य बताया जाए, वेद विरुद्ध कोई आपको आचरण सिखाए आपकी माता, तो उस माता का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर त्याग का मतलब है उस बात का त्याग कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वेदों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, इन माता जी का त्याग करके हम नई माता ला रहे हैं। माता का त्याग करने का मतलब वो जो वेद विमुख, परमात्मा विमुख वाक्य बताया जा रहा है, उस वाक्य का परित्याग कर ले, भले वो हमारी माता बता रही है। इसके जीवन उदाहरण भरत जी हैं। क्या माता कैकेयी भरत जी के विरुद्ध थोड़ी नहीं, उन्होंने तो उनको पूरा राज्य दिलवा दिया। यदि भरत जी व्यक्तिनिष्ठ होते, हमारी माता, फिर तो आज भरत, ये जो रामायण हम पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, इसका पूरा विषय ही बदल गया होता। यदि भरत जी व्यक्तिनिष्ठ होते, यदि माता की दृष्टि से देखा जाए तो भरत जी के प्रति माता जी का उनको बहुत लगाव था, पूरा राज्य उन्होंने दिला दिया, राम जी जैसे पुत्र को वनवास भेज दिया। मात्र उनकी वात्सल्यता में, मातृभाव में कोई कमी नहीं थी, परंतु भरत जी यहाँ व्यक्तिनिष्ठ नहीं थे। यदि व्यक्तिनिष्ठ होते तो भी राज्य करने लगते, माता का आज्ञा का उल्लंघन कैसे करते। परंतु वे वेदनिष्ठ थे, वो परमात्मनिष्ठ थे। उस राज्य में परमात्मा विमुख हो जा रहा था, इसलिए उन्होंने उस बात का परित्याग कर दिया कि हमको ऐसा राज्य नहीं चाहिए। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। पिता का त्याग करने का मतलब ये नहीं हुआ कि माता जी से बोले कि ये पिताजी अच्छे नहीं, दूसरे पिताजी ले आइए, हम इन पिताजी का परित्याग करते हैं। पिताजी का परित्याग करने का मतलब जितनी भी वाणी, जितनी भी शिक्षा प्रहलाद जी को वेद विरुद्ध दी गई उसको नहीं माने। जो परमात्मा के विरुद्ध करने वाले जितनी शिक्षाएं थी, जितनी बातें थी, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने पिता का परित्याग किया, मतलब वो जो परमात्मा के विरुद्ध बातें थी उसका परित्याग कर दिया। जैसे ही भगवान नरसिंह ने उनके पिता का उद्धार किया, तो वो पूछते हैं ना कि हमारे पिता की सदगति देना। यदि पिता का जिस प्रकार से आज के लोग अर्थ ले रहे ऐसा परित्याग करते, तो फिर पूछते हैं क्यों? जाने दो, जहां गए नरक गए, जहां हो जाने दीजिए, हमसे क्या मतलब। परंतु उन्होंने जो वेद विरुद्ध बातें थी उसका परित्याग किया, क्योंकि प्रहलाद जी व्यक्तिनिष्ठ नहीं थे, परमात्मनिष्ठ थे, वेदनिष्ठ थे। कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं होता, परमात्मा प्रमाण होते हैं। रही बात गुरुदेव की,
तो राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य जी की सारी बातें मानते थे। राजा बलि, उन्हीं की आज्ञा से ही यज्ञ अनुष्ठान हो रहे थे। परंतु जब परमात्मा के विरोध की बात आई, उनके गुरुदेव थे, उन्होंने कहा दान मत दीजिए, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु हैं। वहां पर उनकी बात का विरोध करके उन्होंने दान किया, क्योंकि इस समय गुरुदेव जो बात बता रहे थे वो परमात्मा के विरोध में था। उन्होंने गुरु का परित्याग कर दिया। इसका मतलब नहीं शुक्राचार्य जी को गुरु छोड़ दिया, गुरु बदल कर तो देव गुरु बृहस्पति को अपना गुरु बना लिए हों। जो वेद विरुद्ध बातें जो उनके गुरुदेव बता रहे थे, उस बात का उन्होंने परित्याग कर दिया। हमारे गुरु हों, आपके गुरु हों, कोई भी हों, गुरु तत्व, गुरु का कार्य क्या है? गोविंद से मिलाना। जिस समय जो भी बात लगे कि ये गुरुदेव गलत बता रहे हैं, हम किसी के गुरु पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, परंतु गुरु तत्व का यही अर्थ है। गुरु क्यों बनाते हैं कि इस संसार से हम लोगों का कनेक्शन हटा करके हमारा कनेक्शन परमात्मा में जोड़ा जाए। और जो वेद विरुद्ध बात है वही करने लगेंगे तो उस बातों को अनसुना कर देना चाहिए। गुरु बदलने की बात नहीं हो रही, परंतु गुरुदेव भी यदि परमात्मा के विरोध में कोई बात बोल रहे हैं, वेद के विरुद्ध कोई बात बोल रहे हैं, उस बात का परित्याग कर देना चाहिए। बड़े छोटे की तुलना इस तरीके से नहीं होती कि किनका आश्रम बड़ा है, किनका छोटा है, कोई उम्र में बड़े हैं, कोई उम्र में छोटे हैं। पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी को आपको पता होगा कितनी छोटी से आयु में बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर दिया। यदि आयु ही श्रेष्ठता होती तो कोई उनकी बात को ही नहीं मानता। अरे तुम कहां से आ गए शास्त्रार्थ करने, तुम्हारी भी आयु क्या हुई है? और कोई किसी के शारीरिक संरचना पर प्रश्न उठाए, इनके तो हाथ नहीं है, इनके आंख नहीं, ये भी अशोभनीय है। शास्त्रार्थ की एक मर्यादा होती है। जिनसे भी शास्त्रार्थ करना है आप जाइए, उनके पास बोलिए, उनसे निवेदन करिए कि हमको आपने ये वेद विरुद्ध आप बात बोल रहे हैं, ये पुराण के विरुद्ध बोल रहे हैं, आप इस पर हमसे चर्चा करिए। उसमें लाइव करवाइए, आप यूट्यूब पर लाइव कर लो, फेसबुक पर लाइव कर लो, दोनों लोग आमने सामने बैठ करके एक भाषा की मर्यादा रखते हुए शास्त्रार्थ करिए। इसका मतलब जिसका मन में जो मन हो बोले जा रहा है। किसी भी आचार्य पीठ से एक शब्द निकले नहीं, उनके जितने शिष्यगण हैं एक दूसरे पर आरोप लगाने लग गए। कोई भी ऊंचे आसन पर बैठ गया उसको व्यासपीठ समझ ले रहा है। ऊंचाई पर बैठकर बोलना ही व्यासपीठ नहीं है, व्यास आप जो बोल रहे हैं वो प्रमाण हो जाएगा। कौवा मंदिर के मुंडेर पर बैठ करके, घर की छत पर बैठकर, मंदिर के झंडे के ऊपर बैठ करके दिन भर कांव कांव करता है, तो हम लोग भी कांव कांव करें, क्योंकि वो तो इतने ऊंचे से बोल रहा है, व्यासपीठ से बोल रहा है। तो ऊंचा आसन देख कर, ऊंचा आसन से कोई कुछ बोलने लगे, कोई व्यासपीठ नहीं हो जाता। राजा परीक्षित जब कथा श्रवण कर रहे थे, सुखदेव जी तो व्यासपीठ नहीं सजाया गया, एक ऊंचा आसन दे दिया गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त जब कथा श्रवण हुई तो वहां पर भी वृक्ष के नीचे से थोड़े से ऊंचे आसन से ही उनको कथा सुना दिया गया। सनत कुमार आदि जब कथा श्रवण आपस में बैठ करके एक दूसरे को कथा श्रवण कराते रहते हैं, यहां तक कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को शेष शैया पर लेटे लेटे कथा श्रवण कराते हैं। मां लक्ष्मी चरण दाबते हुए भगवान विष्णु को कथा श्रवण कराती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव मां पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं। कोई ऊंचे आसन पर बैठकर नहीं श्रवण कराता, परंतु वो कथा होती है, वो भागवत है, वो कथा है। क्योंकि वहां से जो बोला जाता है वो भगवान से जोड़ने वाली बातें बोली जाती हैं, वो भागवत की बातें बोली जाती हैं। व्यास पीठ पर बैठकर जितना भगवान के प्रति लगाव हो, जो बोला जाए, सिर्फ वही भागवत है। बाकी जो भी बोला जा रहा है वो कुछ भी भागवत नहीं है। उसको इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं व्यास पीठ पर बैठने के बाद में जितनी भी बातें बोल दी गई हैं सब कुछ भागवत है, आप उसको श्रवण करके उसका चिंतन मनन और उसका निध्यासन करने लगो। यदि भागवत की कथा हो रही तो जो भागवत जी के अंतर्गत जो बोला जाए सिर्फ वही भागवत है, सिर्फ वही प्रमाण है। कोई भी व्यक्ति प्रमाण नहीं हो सकता, वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो शंकराचार्य जी के पद पर हो, चाहे जगत गुरु जी के पद पर हो। यदि वेद के विरुद्ध बातें हैं तो उसकी बात प्रमाण नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और यदि कोई 5 वर्ष का भी बालक
वो साधारणतया बिना व्यासपीठ पर बैठे बोले यदि कोई वो वाक्य बोल रहा है और वो वेद के द्वारा बोल रहा है तो उसकी बात प्रमाण हो सकती है। किसी भी व्यक्ति की बात प्रमाण नहीं हो सकती है, उसके चाहे 500 आश्रम हो, चाहे 50 लाख शिष्य हों, प्रमाण सिर्फ वेद रहेगा। और शास्त्रार्थ की एक मर्यादा हो, जो सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है, इसको पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। जिस भी संप्रदाय के, जिस भी पीठ के, जिस भी आचार्य के जितने भी शिष्यगण हैं, जितने भी अनुयायी हैं, सबसे हम निवेदन करते हैं कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद करें। यदि कोई किसी बात के द्वारा किसी को कुछ बोलता है, शाब्दिक मर्यादा को रखते हुए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि उसकी बातें वेद के अनुरूप है तो उसकी बात को मानना चाहिए। चाहे हमारे गुरु के प्रति कोई बोल रहा है, यदि वो वेद के अंतर्गत होकर के बोल रहा है तो उस बात को हमको बोलना चाहिए और अपने गुरुदेव से चर्चा करना चाहिए। गुरुदेव जी ऐसी बातें हैं, उसको बुला करके उसके सामने चर्चा की जाए, उससे शास्त्रार्थ किया जाए। एक दूसरे के ऊपर, आप दूसरे आचार्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह करेंगे, दूसरा आपके आचार्य पर प्रश्न चिन्ह करेगा, पूरा सोशल मीडिया अखाड़ा बन गया है। इसको बंद करिए। जितने भी, चाहे जिस पीठ का आचार्य, चाहे शंकर मठ का हो, चाहे वैष्णव पीठ का हो, किसी भी मठ का हो, सब सम्माननीय है, सब पूजनीय है। किसी पर भी प्रश्न चिन्ह उठाना, समझ लो अपने गुरुदेव पर, अपने वेद पर, अपने पुराण पर, अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट देव पर प्रश्न चिन्ह उठाना हुआ। इसलिए किसी के प्रति बहुत कटु शब्द बोलते हुए बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। किसी के भी प्रति बोलते समय शाब्दिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, वो चाहे जो हो, किसी भी पीठ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सबका सम्मान करिए। और यदि कोई दूसरे पीठ का आचार्य कुछ भी बोल रहा है तो पहले हम अपना अवलोकन करें कि क्यों बोला गया है, क्या सच है। इसीलिए हम उसका विरोध ना करने लगे कि वो हमारे माता के खिलाफ बोला, हमारे पिता के खिलाफ, हमारे आचार्य के खिलाफ, हमारे पीठ के खिलाफ। क्या उसकी बात में सच्चाई भी है? यदि वो वेद के अंतर्गत होकर के बोल रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं में सुधार करें। इसका मतलब नहीं कोई छोटा बोल दिया तो हमारा ईगो हर्ट हो जाए, उसने कैसा बोल दिया, और हम एक गलती के ऊपर दूसरी गलती करते जाएं। कोई भी बोले, सच बात कहीं से भी बोली जा सकती है, उसका अनुसरण करना ही चाहिए। और किसी के भी शारीरिक बनावट पर, किसी की शारीरिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठाना बहुत ही निंदनीय है। चाहे जो भी हो, चाहे जितना भी बड़ा विद्वान हो, यदि वो शाब्दिक मर्यादा का हनन करता है, किसी के शारीरिक रचना पर आरोप लगाता है, तो उसकी विद्वता किसी भी कार्य की नहीं है। इसलिए हमारा सबसे निवेदन है, ये जो सोशल मीडिया को अखाड़ा बना दिया गया है, ये रोका जाए और किसी भी व्यक्ति को प्रमाण न माना जाए, वो चाहे जो भी हो। प्रमाण वेद को माना जाए, क्योंकि वेद जो कहता है वही प्रमाण होता है। शंख हम लोग पूजन के स्थान पर रखते हैं, शंख बजाते हैं, कोई भी पूजन हो उसमें शंख बजाया जाता है, ठाकुर जी के पास शंख रखा जाता है। शंख को यदि देखा जाए तो एक जीव की अस्थि है, हड्डियां हैं, परंतु वेद ने कह दिया कि शुद्ध है तो शुद्ध है, क्योंकि वेद ही प्रमाण है। वेद ने यदि शंख को शुद्ध बता दिया तो हम लोग शुद्ध मानते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं करते। गाय का गोबर क्या है? एक जीव का गाय का विष्ठा है, परंतु वेद ने कह दिया वो पवित्र है। कोई भी पूजन कार्य होता है, गोबर से लिपाई करते उसको शुद्ध मानते हैं। इसलिए व्यक्ति निष्ठा ना होकर के शास्त्र निष्ठा, वेद निष्ठा जिस दिन हो जाएगी, उस दिन स्वतः ही जितने प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई भी कुछ किसी हमारे प्रति यदि कोई बोलता है, यदि हम अपने पर ले लेंगे इसने हमको गलत कैसे बोल दिया, तो हम तो युद्ध शुरू कर देंगे। परंतु उस बात को यदि हम वेद से तौलेंगे कि क्या इसने जो बोला वेद के अंतर्गत सच है, यदि वो सत्य होगा तुरंत हम मान लेंगे, हाँ ये सत्य है, और हम अपने में सुधार कर लेंगे। यदि व्यक्ति निष्ठा रहेगी, करे इसकी क्या औकात हो गई, हमारा तो विद्यालय चलता है, हम इतने बच्चों को अध्ययन कराते हैं, इसने कैसे हमारे प्रति बोल दिया, तो फिर हम और हमारे अपने शिष्य लेकर के उसके प्रति आक्रमण कर देंगे। ये बहुत ही गलत है। और हमारी सनातन परंपरा में ऐसा कभी नहीं रहा जिस प्रकार से इस समय हो रहा है। हमारी सनातन परंपरा के जितने भी पुराण आते हैं प्रश्न से ही उठे हैं, संवाद ही है। हमारे सनातन धर्म में विवाद कहीं पर भी नहीं है,
प्रश्न पूछना कभी भी गलती है। कुरान थोड़ी ना है कि अगर किसी ने कुरान पर प्रश्न चिन्ह उठा लिया, अल्लाह पर प्रश्न चिन्ह उठा लिया तो इसको मार दो तो काफिर है। जितने भी पुराण उठाकर देखोगे सब में संवाद है। शिष्य गुरु से प्रश्न कर रहा, संवाद कर रहा, भक्त भगवान से संवाद कर रहा, माता पार्वती शिव से संवाद कर रहे हैं, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से संवाद कर रहे हैं, सनत कुमार आपस में संवाद कर रहे हैं, परीक्षित सुखदेव का संवाद है, सूत जी सौनक आदि का संवाद है। प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं और उनका सम्यक उत्तर दिया जा रहा। कोई हमसे किसी विषय पर प्रश्न यदि पूछ रहा है, नहीं आता है तो बोल दीजिए हमको इस विषय में नहीं जानकारी, हम इसका अध्ययन करके बताएंगे, या आप उन अमुक आचार्य के पास जाओ, इसका सम्यक उत्तर वे आपको देंगे, या हम अध्ययन करके आपको बताएंगे। इसका मतलब नहीं कोई प्रश्न उठा रहा था आप उस पर आरोप लगाने लगो। इसकी हिम्मत कैसे होगी प्रश्न करने की? सनातन परंपरा में प्रश्न करना सबको अधिकार है, परंतु शाब्दिक मर्यादा को रखते हुए। हमारा सबसे पुनः सबसे निवेदन है कि जो एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा ये बहुत ही गलत है, इसका बहुत ही दूरगामी गलत परिणाम निकलेंगे। शास्त्रार्थ की जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहकर शास्त्रार्थ किया जाए। जिनको लग रहा है कि ये आचार्य हैं, इन्होंने शास्त्र के प्रति, वेद के प्रति, ईश्वर के प्रति गलत बयानबाजी किया है, गलत वक्तव्य दिया है, आप उनसे डायरेक्ट बात करें। वहां पर जाकर के आप बोले आपने पुराण के प्रति गलत बोला है, आपकी ये जो बातें हैं वेद विरुद्ध हैं, आप इस बात को मानिए, आप अपने तरीके से वेद का पुराण का प्रमाण देकर उसका खंडन कीजिए और वे उसको माने, वे अपनी बात को साबित करें और आप अपनी बात को साबित करें वेद का प्रमाण देकर, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप नहीं करके। और यदि वो छोटा भी है, हर मायने में छोटा है, यदि वेद के द्वारा प्रमाण देकर के आपकी बातों को साबित करता है कि ये नहीं, ये होना चाहिए, तो आपको भी सहर्ष उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें आपका बड़प्पन साबित होगा, आप किसी भी तरीके से छोटे नहीं हो जाएंगे। जो अपनी सनातन परंपरा रही है उस परंपरा का अनुसरण करिए, क्योंकि जितने भी बड़े पीठ के आचार्य, जिस भी पीठ के आचार्य हैं, यदि वे ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम जैसे आचार्य जिनको ज्ञान ही नहीं है वे आपस में ऐसे युद्धधारी करते रहेंगे। तो सभी पीठ के आचार्यों से, सभी आचार्य पीठ के शिष्यों से निवेदन है ये जो सोशल मीडिया पर इस समय चल रहा है इसको बंद किया जाए और जो शास्त्रार्थ की मर्यादा है उस मर्यादा में रहकर शास्त्रार्थ किया जाए, उस पीठ पर जाकर के उन आचार्य से शास्त्रार्थ किया जाए एक नियम से, जिसका एक अच्छा प्रभाव समाज पर पड़े। ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, बहुत ही गलत है और इसका सभी शिष्यों पर गलत प्रभाव पड़ेगा और आगे जाकर के फिर वो इसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे। इससे समाज में बहुत ही कुरीतियां आएंगी। वैसे ही सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह करने वाले, कुठाघात करने वाले बहुत हैं। स्वयं ही प्रश्न चिन्ह न उठाया जाए तो बेहतर होगा। इतना बोलने के लिए हम सभी आचार्य पीठों से, सभी आचार्य पीठ के अनुयायियों से, सभी आचार्य पीठ के शिष्यों से क्षमा प्रार्थी हैं। जय श्री कृष्ण।